मुजफ्फरनगर की मंडी कोतवाली पुलिस द्वारा किसानों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर आगामी 2 जुलाई को एसएसपी कार्यालय पर महापंचायत करेगी। यह घोषणा भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने संगठन के छपार स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर बुलाई गई आपात बैठक में की है। संजीव तोमर ने कहा है कि मंडी कोतवाली पुलिस ने शांतिपूर्वक धरना दे रहे किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है, जो न केवल निंदनीय है बल्कि लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने मंडी कोतवाल दिनेश बघेल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्वयं ताली बजाकर पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक मंडी कोतवाली के इंचार्ज दिनेश बघेल, सिपाही रजनीश शर्मा और सिपाही विनोद कुमार को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अब किसान केवल लाठी डंडे और मुकदमे नहीं झेलेंगे बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम स्तर तक लड़ाई लड़ेंगे। इस बैठक में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें राष्ट्रीय सलाहकार इंद्रजीत सागवान, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रवण त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हबीब गुज्जर, जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी, अजय त्यागी आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। महापंचायत में मुजफ्फरनगर के साथ साथ सहारनपुर, मेरठ, बागपत, शामली सहित कई जिलों से किसान बड़ी संख्या में जुटेंगे। देखिए, कल जो है हमारा युवा के अंकित गुज्जर है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहाँ अचानक से इंस्पेक्टर मंडी हैं दिनेश बघेल, उन्होंने आके ताली बजाई। मुझे लग रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत के कोतवाल है, क्योंकि हमारी सरकार का तो ऐसा कोतवाल हो नहीं सकता जिसने निहत्थे किसानों पर लाठी चलाई, जिसमें हमारी महिलाओं को भी चोट आई है, हमारे किसानों को चोट आई, सिर भी फटे हैं, पैर भी टूटा है और क्या नाम जो है आँख में भी चोट लगी हुई है। तो आज आपातकालीन बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारी मांगे रहेंगी। 2 जुलाई को कप्तान ऑफिस पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हरिद्वार, मेरठ, बिजनौर, शामली, जो भी इसके हमारे बागपत, जो भी हमारे जो है पड़ोसी जिले हैं, वो वहाँ से सभी किसान आएंगे और हमारी जो मांगे रहेंगी उसमें जो है ये जो कोतवाल मंडी और उसमें जो भी लाठीचार्ज में वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं उन्हें सस्पेंड कराया जाए। जो हमारा ज्ञापन था उस पर कार्रवाई हो, तो इस तरह की मांगे वहाँ रहेंगी। और मेरा आपके माध्यम से यहाँ के प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि भाई अपनी उस दिन जो है राइफलें तो पुलिस लाइन में जमा करा दें और 47 उठा लें और हम गोली खाने के लिए अपने छाती पर आ रहे हैं। और अगर यहाँ का प्रशासन चाहता है कि यहाँ की धरती लाल हो जा, तो मैं 2 तारीख में लेकर अपनी सेना पहुँच रहा हूँ, हम मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके से किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके से कल की तानाशाही इंस्पेक्टर ने ताली बजा करी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर घटना हुई है वो निंदनीय घटना थी। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारा मुजफ्फरनगर जो है किसानी धरती का जिला है, उसके बाद भी यहाँ पर किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है। संबंध में कुछ पदाधिकारियों ने रात में बात की थी। देखिए, कल हमारा जो धरने के बीच में 9-10 को गिरफ्तार कर लिया गया था पदाधिकारियों को, और जो उनके ट्रैक्टर थे और बाइकें थी, कारें थी, वो सीज कर दी थी, जिसके मेरे दिशा निर्देश अनुसार जो हमारे जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी, उन्होंने फिर से वहाँ धरना शुरू किया। धरने के बाद खैर उन्होंने किसानों को भी छोड़ दिया, उनके सभी वाहन छोड़ दिए गए। उसके बाद मेडिकल कराना था हमें किसानों का, लेकिन पुलिस जो है मंडी थाना हमें मजलूम चिट्ठी नहीं दे रहा था, जिसके चलते लगभग 11 से 12 बजे तक वहाँ पर कप्तान ऑफिस पर धरना प्रदर्शन हुआ। और वहाँ पर जो एसपी सिटी, सीओ मंडी, इंस्पेक्टर भी वहाँ मौजूद रहे, वार्ता करी, लेकिन विफल रही। लेकिन आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब से, कप्तान साहब से, सीओ मंडी से, सीओ सिटी से एक वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने मजलूम चिट्ठी दिलवा दी गई है और उनका मेडिकल हो रहा है। तत्काल प्रभाव से जो है पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज कराना काम संगठन करेगा। पुलिस का कुछ आरोप है कि कहने लगे कुछ महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की। ऐसा है, कोई वहाँ ऐसी बदतमीजी नहीं हुई, वहाँ पर वीडियो कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर ऐसा कोई घटना हुई है तो वो आपके सामने रख सकते हैं। ये केवल बहाना है, क्योंकि पुलिस को दिखाई दे रहा है कि पूर्ण रूप से उनकी गलती है और कहीं ना कहीं जो है पुलिस इसमें एक प्लानिंग के थ्रू हमारे लोगों पर वार किया है, जिसका जो है जवाब जो है 2 तारीख में दिया जाएगा।
2 तारीख का इतना लंबा समय क्यों दिया? 2 तारीख का समय इसलिए दिया गया कि 7 दिन का हम कल हमारे जो अंकित गुज्जर हैं वो एक सिटी साहब को ज्ञापन देंगे और उसमें 7 दिन का समय देंगे, जिससे कल अधिकारी ये ना कहे कि हमें कोई समय नहीं दिया गया, हमारे पास जांच का समय नहीं दिया, ये नहीं करा वो नहीं करा। इसलिए हमने समय दिया और भरपूर तरीके से हम लोग तैयारी पहुंचेंगे और हजारों किसान जो है चारों तरफ से मुजफ्फरनगर में घुसने का काम करेंगे और किसी भी तरीके से भारतीय किसान यूनियन ना डरेगा, ना पीछे हटेगा, ना झुकेगा।